Hello students, welcome to Rhymes Public Schools YouTube channel. I am Dr. Anil Chaurasia and today we are going to study lesson 3 of SST. Subject is history. So let's start. The story of Harappa. As you can see the title, ये हड़प्पा और मोहनजोदारो जो इंडियन सिविलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं उसके बारे में है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल. आप जानते हैं कि अक्सर पुरानी बिल्डिंग्स हमें एक कहानियाँ सुनाती हैं. नियरली 150 ईयर्स अगो, लगभग 150 साल पहले आज से, व्हेन रेलवे लाइन्स वर बीइंग लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पंजाब, engineers stumbled upon the sites of हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. तो जब भारत में अंग्रेज, हम गुलाम थे और ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ पर था, तो जब रेलवे लाइन डाली जा रही थी तो पहली बार तो पंजाब में इंजीनियर्स जब वहाँ वर्क कर रहे थे तो वो आश्चर्यचकित रह गए. स्टम्बल्ड अपॉन मीन्स वो आश्चर्यचकित रह गए जब उन्हें हड़प्पा जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में उसकी साइट दिखाई दी. राइट, जब हम खुदाई करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट तब ये ऐसा होता है. टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंड दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडी मेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स. तो उनके लिए क्या था? एक ढेर था. माउंड मीन्स ढेर, तो एक रिच सोर्स ऑफ रेडी मेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स. तो अच्छी पकी पकाई अच्छी क्वालिटी की जो ब्रिक्स होती हैं, ईंटें, उनका ये ढेर अचानक उन्हें मिला वहाँ पर, तो वो आश्चर्यचकित रह गए. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. तो उन्होंने क्या किया? वो जो उनको खजाना मिल गया, खजाना मीन्स जो ब्रिक्स मिल गए, उन्होंने वो कैरी किए. हज़ारों ब्रिक्स वहाँ से निकाले और जो रेलवे लाइन डाली जा रही थी वहाँ पर उन्होंने यूज़ कर लिए. मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. कई सारे बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए, वहाँ का ब्रिक्स पूरा उन्होंने ले लिया. Then about 80 years ago, guys, it's an important point. ये जो बुक्स जब NCERT पब्लिश की गई थी तभी 80 years, आज की डेट की बात करें तो अराउंड 102 years ago, because राखाल दास बनर्जी found all these sites in 1921. Okay, तो that time archaeologists found the site. उन्हें मिल गई ये site and they realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. मतलब सब कॉन्टिनेंट में ये सबसे ओल्ड सिटीज़ में से एक थी. एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड. जैसा कि ये पहली सिटी थी जो डिस्कवर हुई. ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन. तो और बाकी जो आसपास जो भी एरियाज़, जो भी सिटीज़ मिले, उसे भी हड़प्पा नाम दे दिया गया. दीज सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो. आज से लगभग 4700 साल पहले ये सिटीज़ डेवलप हुए. ओके, वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन. हम जानते हैं कि नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए पुराना कंस्ट्रक्शन तोड़ा जाता है. डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स? तो क्या आपको लगता है ऐसा कि ओल्ड बिल्डिंग्स प्रिजर्व की जानी चाहिए? जस्ट थिंक. ओके, लेट्स मूव अहेड. What was special about these cities? तो इन शहरों के बारे में स्पेशल क्या था? Many of these cities were divided into 2 or more parts. इनमें से ज़्यादातर सिटीज़ जो थे वो 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में बांटे गए हैं. Usually the part of the west was smaller but higher. तो जो वेस्ट मीन्स पश्चिम वाला हिस्सा था वो छोटा था पर ऊंचा था. आर्कियोलॉजिस्ट्स डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडल. तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, पुरातत्ववेत्ताएं, उन्होंने इसको सिटाडल नाम दिया. सिटाडल एक छोटा किला जैसा होता है. ठीक है. जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर. तो जो ईस्ट वाला हिस्सा था, मतलब इंडिया की तरफ, वेस्ट मीन्स जो अब पाकिस्तान की तरफ है, ईस्ट मीन्स जो अब इंडिया की तरफ है, वो बड़ा था, फैला हुआ था, पर छोटा था, मीन्स लोअर था. दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन. तो इसको लोअर टाउन कहा गया है. वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट.
तो सामान्यतः जो संरचना थी वो कैसी थी? वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, मतलब जो पकी हुई ईंटें हैं उनकी दीवारें बनाई गई थीं चारों तरफ। द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सोचिए, इतने अच्छे से वो पकाई गई थी, इतनी मजबूत थी कि वो हज़ारों साल तक दबी रहीं ज़मीन में पर ख़राब नहीं हुई। ये क्वालिटी ऑफ वर्क था। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न। तो जो ब्रिक्स थी वो इंटरलॉक मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई इस तरह से पैटर्न बनाया गया था कि वो बहुत मजबूत दीवार बनाते थे। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। तो कुछ शहरों में सिटाडेल, जो मैंने कहा ना कि किले जैसा स्ट्रक्चर, इसमें कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स बनाए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, इन मोहनजोदारो अ वेरी स्पेशल टैंक विच archaeologists call the Great Bath was built in this area। तो मोहनजोदारो में एक बहुत बड़ा टैंक बनाया गया था, जिसे हम आज का स्विमिंग पूल कह सकते हैं, वो बनाया गया था। ओके, उन्होंने इसे ग्रेट बाथ नाम दिया है और ये इस एरिया में बनाया गया था। दिस वॉज लाइंड विथ ब्रिक्स, चारों तरफ से ईंटें लगाई गई, कोटेड विथ प्लास्टर, प्लास्टर से कोटिंग की गई, एंड मेड वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। और वाटर टाइट मीन्स वाटर प्रूफ किया गया इसे। सोचिए आप कितना डेवलपमेंट उस समय इन्होंने कर लिया था। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट, सीढ़ियाँ नीचे उतरने के लिए बनाई गई। फ्रॉम टू साइड्स, दो साइड से। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स, और चारों तरफ रूम बने हुए थे। तो आप इमेजिन करिए, चारों तरफ रूम है, एक पूल है जिससे हम सीढ़ियों से निकल सकते, नीचे जा सकते हैं। ओके, वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल, संभवतः एक कुएं से पानी लाया जाता था। एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज़, और यूज़ के बाद निकाल भी दिया जाता था, जैसा हम स्विमिंग पूल्स में करते हैं। अब सोचिए 4700 ईयर्स पहले ऐसा बनाया उन्होंने, हमारे एंसेस्टर्स। तो साइंस कितना डेवलप था उस समय, हमारा इंजीनियरिंग कितनी डेवलप थी। वेल, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज, परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टुक अ डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स। संभवतः जो स्पेशल जो बड़े लोग रहे होंगे, वो जैसे हम फेस्टिवल्स मनाते हैं तो उस समय वो डिप मतलब डुबकी लगाते होंगे। अदर सिटीज़ सच एज कालीबंगा एंड लोथल हैड फायर ऑल्टर्स। तो कालीबंगा और लोथल में फायर ऑल्टर मिले हैं। फायर ऑल्टर मतलब वेदी, जिसमें हम हवन करते हैं। तो वहाँ पर वेयर सेक्रीफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म्ड, वहाँ संभवतः हो सकता है बलि दी जाती होगी उस समय। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हरप्पा एंड लोथल हैड एलैबोरेटेड स्टोर हाउसेज। यहाँ से हमें मोहनजोदारो से, हरप्पा से और लोथल से स्टोर हाउस, वहाँ ग्रेन्स स्टोर किए जाते थे, तो हम इसे भंडार गृह कहते हैं, वो पाए गए हैं। पेज नंबर 26, हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, मतलब घर, जल निकासी व्यवस्था और सड़कें। आप इस इमेज में देखिए कितना वेल स्ट्रक्चर्ड एक रेक्टेंगुलर पूल दिखाई दे रहा है, जो अभी हमने लास्ट पेज में डिस्कस किया। सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, स्टेयर्स दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ही मैनेज्ड तरीके से बनाया गया है। एनीवेज, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जनरली हाउसेज वर आइदर 1 और 2 स्टोरीज हाई, घर 1 या 2 स्टोरी होते थे, 1 या 2 मंजिल, विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड, और एक कोर्टयार्ड मतलब बरामदा, उसके चारों तरफ रूम्स बनाए जाते थे, बीच में बरामदा होता था। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया, बाथिंग एरिया अलग होता था, मतलब हाइजीन का ख्याल रखते थे वो। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ में वाटर सप्लाई के लिए कुएं होते थे। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, ड्रेन्स कवर्ड होते थे ताकि में भी इन्फेक्शन ना फैले और गंदगी ना हो। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट, ये नोटिस कीजिए कि कितने ब्यूटीफुली और केयरफुली तरीके से उन्होंने ये बनाए हैं। इन स्ट्रेट लाइन्स, और सीधी रेखा में। ऑल दो यू कैन नॉट सी इट, आपको बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देगा पिक्चर्स में। ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट, स्लोप बनाते थे ताकि पानी आराम से निकले, कहीं रुके ना। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लैड इन टू बिगर वंस, घर से जो ड्रेन निकलता था वो छोटी छोटी
नालियों में जुड़ता था, जैसे हम आज करते हैं बिल्कुल वैसे ही, इनफैक्ट इवन बेटर देन दैट। और जो छोटे ड्रेन्स हैं वो बड़े ड्रेन्स में मिल जाते थे और वो इस तरह से आगे कनेक्ट होते थे। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन दैम। तो बहुत लंबे जो ड्रेन्स होते थे तो बीच में इंस्पेक्शन होल्स जैसे बीच में सफाई के लिए छोड़ दिए जाते हैं, तब से वो ऐसे बनाते आ रहे हैं। ऑल थ्री हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। तो देखो, घर, ड्रेनेज और स्ट्रीट तीनों को एक साथ प्लान करके बनाया जाता था। गॉट इट? सोचिए कितना अच्छा सिस्टम उन्होंने उस समय बना लिया था। नाउ देखिए आगे क्या लिखा है। लिस्ट एटलीस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द हाउसेज डिस्क्राइब्ड हियर एंड दोज दैट यू हैव स्टडीड अबाउट इन चैप्टर 2। तो अभी हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं और हमने चैप्टर 2 में जो सीखा है, उन जो डिफरेंसेस हैं उन घरों के बारे में, उसके बारे में आपको सोचना है। Life in the city, right? We are on page number 27. A Harappan city was a very busy place. हड़प्पा जो सिटी थी वो बहुत बिजी था। वहाँ व्यापार होता था, ट्रेड होता था। वेस्ट जो एशिया है वहाँ से लोग आते थे। There were people who planned the construction of these buildings in the city. तो लोग थे, कुछ स्पेशल लोग थे जिन्होंने प्लानिंग की और जो स्पेशल बिल्डिंग्स हैं शहरों में वो बनाई। These were probably the rulers. तो वो जो वहाँ के रूलर थे वहाँ उन्होंने ये बनवाए थे। It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted. तो जो रूलर थे, जो ऐसे बड़े किंग नहीं थे उस समय, जो हम वंश पढ़ेंगे आगे चल के, वो नहीं, बट एक रूलिंग सिस्टम डेवलप हो चुका था। तो हो सकता है उन्होंने लोगों को दूर भेजा, वहाँ से इम्पॉर्टेंट मेटल्स, राइट, और प्रीशियस स्टोन्स, इम्पॉर्टेंट जो कीमती पत्थर हैं वो मंगवाए और बाकी चीज़ें मंगवाई जो उन्हें ज़रूरत थी। वो जो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स थे जैसे कि आभूषण ना, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, वो संभाल के रखते थे अपने लिए। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट। स्क्राइब मीन लिपियाँ मिली हैं, वो लिखना भी जानते थे। हालांकि बहुत सारे सिम्बल्स डिकोड नहीं हो पाए हैं, कुछ होने लगे हैं। हु हेल्प्ड प्रिपेयर द सील्स, तो सील प्रिपेयर कराई जाती थी। एंड परहैप्स रोट ऑन द अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड, कुछ ऐसी चीज़ों पर भी लिखा होगा उन्होंने जो सर्वाइव नहीं कर पाए, जो नष्ट हो चुके हैं। बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वीमेन क्राफ्ट्स पर्सन्स मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो इसके अलावा वहाँ पर लोग मैन वीमेन है ना, पुरुष महिलाएं थीं, क्राफ्ट पर्सन्स थे, जो जैसे अभी हम खिलौने बनाते हैं वो लोग भी थे। तो सभी तरह की चीज़ें बनाते थे, आइदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप्स, या तो घर में या वर्कशॉप्स में, जिसे हम फैक्ट्री का नाम दे सकते हैं। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल एंड परहैप्स स्टोरीज। तो कुछ रॉ मटेरियल वो लेकर आते थे, या कहानियाँ। कहानियाँ कैसे? जब हम दूसरे प्लेसेस पर जाते हैं तो हमें बहुत सारी नई चीज़ें सुनने को मिलती हैं। मैनी टेराकोटा टॉयज़ हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज। टेराकोटा टॉयज़ पाए गए हैं, बच्चे उनसे खेलते होंगे। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द सिटी, है ना, इन लोगों की लिस्ट बनाइए जो पीपल शहरों में रहते थे। वर एनी ऑफ दिस पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन विलेजेस सच एज मेहरगढ़। तो क्या ये वो लोग थे जो विलेजेस यानी गाँव में रहते थे, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा था। तो आप देखिए बहुत सारे मेरे इस पेज पर बने हुए हैं और ये क्वालिटी ऑफ वर्क को शो करता है। ओके, आई होप बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हाफ मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ पेज नंबर 23 to 27. Please repeat it, learn it, and see you in next video with second half. Thank you so much. So kids, share this video with your friends as well so that they can also get some benefit of this video.
Okay, I hope you liked it. So like this video and share. Thank you.